हेलो बच्चों, नमस्कार सभी विद्यार्थियों। नमस्कार। आज हम लोग बच्चे प्रैक्टिस सेट जो आपका 1 चल रहा है उसके आगे प्रश्न लगाते हैं। हम लोगों ने बच्चों अभी तक जो है बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लिया है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुका है। हमें पता है कि कल हमने बच्चों जो क्वेश्चन किए थे, एक गुणनखंड वाला सवाल कर लिया था 2 का खा। आज अपन लोग बच्चे 2 का गा क्वेश्चन लगाएंगे और इसके आगे बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, कमेंट भी करें और लाइक जरूर करना, लाइक करना ना भूलें। ओके, चलो आइए हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमें दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। बच्चों एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजा बीसी पर बिंदु डी। सबसे पहले क्वेश्चन डाल देता हूं मैं बच्चों। ये सेट आपका फर्स्ट ही है बच्चों और इसका ये प्रश्न जो दिया गया आपका 2 का गा क्वेश्चन बच्चों हल किया जा रहा है। ध्यान समझना इसमें। वो कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर दिया है। बच्चों सबसे पहले देखो ये प्रमेय वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत सरल प्रश्न है। देखो कितने इजी प्रश्न आ रहे हैं। कोण एडीसी बराबर दिया गया कोण एबीसी। कोण जो एडीसी है बच्चों बोलो किसके बराबर है? कोण एबीसी के बराबर है, ऐसा इसमें दिया गया है। इसके बाद वो कह रहे हैं सिद्ध करो। क्या करना है बोलो बच्चे? सिद्ध करो। तो हम लोग लिखते हैं सिद्ध करो या सिद्ध करना है। बोलो सिद्ध क्या करना है बेटा अपन को? CA का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर बराबर अनचित CB इंटू CD, CB इंटू CD यानी CB गुणे CD बच्चों, ये अपन को सिद्ध करना है। ओके, 2 त्रिभुज दिए गए बच्चों, एक तो ABC और दूसरा त्रिभुज बच्चों दिया गया है ADC। अच्छा, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। तो सबसे पहले अपन लोग चित्र की चर्चा करेंगे बच्चों। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे बच्चों त्रिभुज ABC। बोलो कौन सा त्रिभुज बनाया जाएगा बेटा? त्रिभुज ABC। इस प्रकार से बच्चों अपन लोग ट्रायंगल क्या बना दिए बोलो? ABC। ये बच्चों आपका त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC की जो भुजा आपको BC दी गई है, इस पर एक बिंदु बच्चों D है। क्या है बोलो? D। यहाँ पर बच्चों एक बिंदु D दिया गया है। क्या दिया गया बोलो? D। और ये जो बिंदु D इस प्रकार है कि ये वाला कोण बच्चों, ये वाला पूरा कोण, ये कोण इसके बराबर यानी कोण A बराबर कोण क्या दिया गया है? D दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि कोण ADC मतलब कोण ADC यानी ये वाला कोण बराबर किसके बोलो? कोण ABC। ABC इस कोण के जो है बराबर अपन को दिया गया है। अपन को दिया गया कोण ADC बराबर, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पर ADC बराबर BAC है। क्या बोलो? यहाँ पर ADC बराबर जो अपन को दिया गया वो क्या दिया गया बोलो? BAC दिया गया है। BAC। तो हमें सिद्ध क्या करना है? ये दिख रहा अपन को CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। चलो बच्चों अपन लोग सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दिया गया है जो कि अपन को भली भांति दिख रहा है। हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज। अपन लोग हल करना शुरू करते बच्चों। यहाँ से त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में जरा ध्यान से देखिए आप। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में ये बताइए मुझे जरा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में कौन कौन से कोण समान होंगे? दिमाग लगाओ। एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में बताओ कौन सी कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? और बड़ी त्रिभुज में भी आएगा और छोटे त्रिभुज में भी आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कोण C बराबर क्या लिख देंगे बोलो? कोण C। ये कैसा कोण है बच्चों बोलो? उभयनिष्ठ कोण। वो कैसा है? इसके बाद बच्चों इसमें अपन को क्या हो जाएगा? उसमें दिया गया देखो कोण ADC, कोण ADC बराबर दिया गया हमें कोण BAC, मतलब जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर ऑलरेडी अपन को दिया गया है। ठीक, तो कोण ADC बराबर क्या लिखेंगे? कोण BAC। समझ में आ रहा है? सुनिए देखो आगे बच्चों अपन लोग क्या लिखेंगे? देखो 2 कोण समान आ गए। जब 2 कोण समान हैं तो तीसरा कोण तो बच्चों ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा? ये कोण अपन को उभयनिष्ठ मिल गया। यहाँ पर देखा अपन ने ये वाला एंगल इसके बराबर है कि नहीं है? तो ये वाला कोण भी समान हो जाएगा अपने आप। अरे एंगल भी समान हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे?
यहां पर लिख सकते हैं। बताओ कौन सी समरूपता की शर्त लगी, कौन कौन समरूपता। अरे किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली समान हो जाता है। अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता से। किससे बोलो, एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज बोलो, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा, बोलो किसके, त्रिभुज एडीसी के। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे क्लियर है कि नहीं। ओके बच्चों, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बोलो बराबर। कैसा होगा, अपन ने इसकी भुजा ली बच्चों सीए, कौन सी भुजा ली बोलो, सीए। चलो अभी अपन ने बड़े त्रिभुज की भुजा ली, यहाँ पर किस त्रिभुज की भुजा ली, अब छोटे त्रिभुज की अपन लोग भुजा लेते बच्चों, हैं छोटे त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं सीडी, कौन सी लेते बोलो, अरे ले लेंगे सीडी भुजा। एक बड़े त्रिभुज की भुजा, एक छोटे त्रिभुज की भुजा, तो सीए बटे सीडी बराबर। जरा ध्यान से देखो, ये सीए भुजा क्या छोटे त्रिभुज में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे बोलो फिर से सीए। अच्छा लेकिन अपन को पहले बड़े त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें अपन ने पहले बड़ी त्रिभुज की भुजा ली इधर अनुपात में, इधर ही पहले बड़े त्रिभुज की भुजा लेंगे। अब बड़ी त्रिभुज की भुजा क्या है बच्चों, सीबी, तो यहां पर क्या रहेगा बोलो सीबी, और बटे क्या लिख देंगे हम लोग बच्चों, सीए। देखो ये जो भुजा है आपकी छोटे त्रिभुज में आ रही है, तो बटे में क्या आ जाएगा बोलो सीए। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, बोलो सीए गुणा सीए क्या होगा, बोलो सीए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा बोलो बच्चों सीबी गुणा, अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये क्या हो जाता है बोलो सिद्ध। अरे है सरल कि नहीं, इट्स वेरी सिंपल। और समझ लो बच्चों, दो चार सवाल एक साथ समझ लेंगे फिर इसको लिखेंगे, ये बच्चों आ जाता है आपका आंसर। ओके, इसका बढ़िया आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से कर सकते हो। देखो चलो देखो आगे बच्चों अपन को दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 का घात। इस सवाल को जरूर आप लोग ध्यान समझो बच्चे, 2 का घात क्वेश्चन, 2 का घात इधर बड़ा अच्छी तरह देखो। इसमें कहा जा रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बच्चों सिद्ध क्या करना है अपन को, देखो जरा ध्यान से, सिद्ध करना है, वो कह रहा है सिद्ध करो AB प्लस CD बराबर आना चाहिए बच्चों AD प्लस BC। बोलो किसके बराबर आना चाहिए, AD प्लस BC। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, दिमाग से। देखो बच्चों हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या कहना है, एक वृत्त जो है इसके परिगत एक चतुर्भुज है, क्या है बोलो, तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग क्या बनाएंगे बोलो, वृत्त। क्या बना लेंगे, ये वृत्त बन गया। इसके परिगत, परिगत मतलब होता है बच्चों इसके चारों ओर से, कैसे क्या बना बोलो, एक चतुर्भुज बना है, क्या बना है इसके बाहर, परिगत समझ सकते हो, बोलो क्या बना दिया अपन ने, एक चतुर्भुज बना दिया। ये बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया, ठीक। अब इसका नाम अपन ने रख दिया बच्चों ABCD, क्या रख दिया बोलो AB, क्लियर। इसके जो स्पर्श बिंदु है क्रमशः ये मान ले, देखो ध्यान देखो, अपन को दिख रहा है चतुर्भुज बन गया बाहर से ABCD, और ये चतुर्भुज जो है वृत्त को 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 4 जगह टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो स्पर्श बिंदु है ये बच्चे मान लिए अपन ने PQR, अरे बात समझ में आ गई, अरे है क्लियर कि नहीं। अपन ने क्या लिखा, 4 बिंदु जो स्पर्श कर रहे हैं वो क्या लिखा PQRS। अब यहां पर लगेगी प्रमेय नंबर 2, कौन सी प्रमेय लगेगी बोलो, प्रमेय नंबर 2। हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे माना, थोड़ी सी भाषा लिख देते बढ़िया ताकि आपको समझ में आ जाए। माना एक वृत्त जिसके, एक वृत्त है ऐसा लिख देते हैं, जिसके बाहर एक चतुर्भुज, बोलो चतुर्भुज क्या है बच्चों, ABCD है। अरे क्लियर है कि नहीं, चतुर्भुज क्या बोलो ABCD है। हाँ, माना वृत्त के स्पर्श बिंदु क्या है बोलो, माना वृत्त के स्पर्श बिंदु, थोड़ी सी भाषा लिख रहा हूं, ज्यादा लिखूंगा,
बोलो स्पर्श बिंदु क्या दिए गए बच्चों? पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है। अब अपन लोग करते हैं इसको शुरू। हम लोग लिखेंगे बच्चों प्रमेय 2 से। किससे बोलो? प्रमेय 2 से। अपन ने प्रमेय 2 पढ़ी है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो भी वृत्त होता है उससे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में कैसी होती है? बराबर। भाई प्रमेय 2 क्या कहती है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु होता है उससे जो होकर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी दो, उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में कैसी होती है? बोलो समान होती है। तो ध्यान से देखो पी क्यू आर एस क्या है? बोलो इस बाह्य बिंदु है, इनसे बाहर की लंबाई आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? अरे होंगी कि नहीं होंगी? तो हम लोग बच्चों यहां से क्या लिखेंगे? बोलो जरा ध्यान से। अपन को सीधे क्या करना? बोलो AB प्लस CD। तो अपन को AB प्लस CD लेना है। अब ध्यान से जरा देखो बच्चे, बिंदु P से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है बताओ P से, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा? बोलो AP बराबर BQ। बोलो BP होगा कि नहीं होगा? BP। अरे बन जाएगा ना भाई। AP बराबर हम लोग BP बना सकते हैं। बोलो बना सकते कि नहीं बना सकते? इसके बाद बच्चों ध्यान से समझते जाना, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो इधर से लिख सकते हैं अपन लोग BQ बराबर क्या आ जाएगा? बोलो GQ। अरे बोलो भाई अपन ने ये इस बाह्य बिंदु था। अच्छा एक मिनट, ये तो ठीक है, चलो अपन लोग पहले बिंदु A से ले रहे। मान लो बिंदु बाह्य बिंदु A लिया। क्या लिया? बोलो बाह्य बिंदु क्या लिया अपन ने? तो A से स्पर्श रेखा है क्या? बोलो AP। अरे क्या? बोलो AP। तो अपन ने क्या लिख दिया? AP। अब यहाँ पर जो बाह्य बिंदु है बच्चों अपना A से क्या बनेगा? बोलो AS। बोलो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अपन लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? AS। इससे अपन को थोड़ी क्लियरिटी आएगी। इसके बाद बाह्य बिंदु लोग B, क्रम से बाह्य बिंदु लेने पड़ते। बाह्य बिंदु अपन ने क्या लिया? बोलो B। इस पर इससे दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या बनने? BP और BQ। बोलो बन रहे कि नहीं बन रहे? तो बच्चों इससे बाह्य बिंदु से क्या बन जाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई? बोलो BP बराबर किसके होगा? बोलो बच्चों BP बराबर जो आपका होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? बोलो BQ। अरे आ जाएगा? यस सर। इनको क्रमशः समीकरण नंबर देते जाओ, नाम बनाते जाओ। एक, इसको क्या मान लिया अपन ने? 2। बहुत ध्यान समझना। इसके बाद बच्चों अपन बाह्य बिंदु लेते C। क्या लेते? बोलो C। अब बाह्य बिंदु जब C लिया बेटा तो हम लोग यहाँ पर बाह्य बिंदु C से बोलो स्पर्श रेखा कौन कौन है? CR और CQ। अरे है कि नहीं? yes, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन लोग? CR बराबर क्या हो जाएगा? बोलो CQ। अरे बन जाएगा। yes, समीकरण नंबर क्या बन गया? 3। इसके बाद बाह्य बिंदु कौन सा बचा? चौथा D। अरे बचा कि नहीं बचा? तो D से क्या बनेगा? DS और फिर क्या बन जाएगा? DR। अरे बन जाएगा। तो DR बराबर क्या लिख देंगे? DR बराबर क्या लिख देंगे बच्चों? बोलो DR। ठीक है? बोलो कोई डाउट तो बोलो। कोई डाउट है नहीं? हाँ बोलो, कोई दिक्कत? चलो अब समीकरण नंबर 4 को क्या करते हैं? बोलो जोड़ना है। अरे क्या करना? बोलो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण या फिर एक काम करो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ये लिख दो साइड में। क्या करने पर? जोड़ने पर। अरे समझ रहे हो? तो जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? AP प्लस BP। अरे नहीं बन जाएगा? AP प्लस BP और प्लस CR और प्लस बात समझना ध्यान से। अपन ने ई था अपन के सभी जोड़ दे। अरे इस साइड के सभी जोड़ दिए भाई। अब इस साइड के सभी जोड़ देंगे। जोड़ो इनको। क्या आ जाएगा? AS प्लस BQ और प्लस CQ और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? DS। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब अगर थोड़ा सा दिमाग है तो ये सवाल 1 मिनट के अंदर सिद्ध हो गया। समझो देखो AP प्लस BP। बोलो AP प्लस BP किसका मान होगा? AB का। अरे होगा कि नहीं होगा? AP और प्लस BP बोलो AB बन जाएगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर AP प्लस BP की जगह क्या लिख देंगे? बोलो AB। अरे AB लिख देंगे, प्लस लगाओ बच्चों CR प्लस DR। बोलो CR और प्लस DR। बोलो CR से DR तक की दूरी पूरी क्या होगी? CD। अरे इतना दिमाग का चल रहा होगा तुम्हारे? तो क्या लिख देंगे? अगर बोलो CD। अरे CD लिख दोगे? बराबर लगाएंगे। ठीक है। शराब पीने से कौन बोल रहा भाई? अभी एक्टिव रहो वरना झापड़ बोला तुम खींच की। AS और प्लस बच्चों क्या दिया गया? बोलो AS के साथ कौन आएगा? DS। बोलो AS और DS मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग किसके बराबर होगा? बोलो AD के। अरे किसके बराबर हो जाएगा? बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग? AD और प्लस BQ और CQ क्या बन जाएगा? बोलो अरे BQ और CQ क्या बन जाएगा? BC। BQ
प्लस सी बोलो क्या बनेगा, बीसी बनेगी। BC। अब ये मत देखना कि ये इधर है तो प्लस ही में, तो इन दोनों की जोड़ को अपन लोग एडी लिख सकते हैं, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या लिख सकते हो, बोलो BC। यहाँ पर क्या आएगा मेरे बच्चों, बोलो BC। अरे हो गया सिद्ध कि नहीं हो गया? यस सर। ये बच्चों है पता, इतने करने से बच्चों आपके 4 नंबर क्लियर हो जाते हैं, समझ रहे हो? कितना इजी क्वेश्चन आया बच्चों, पूरे में देख रहे तुम 4 में 4 नंबर सही आइडिया नहीं समझ आएगा तो समझ नहीं, मैं तो डिटेल में बताऊं, टेंशन नहीं लो। अरे समझ में आया ना भाई, कमेंट करते जाओ जरूर ध्यान से। देखो आगे बच्चों ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन अपन लोग और लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, ओके, फिर मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सबको नोट करो आप लोग फुर्ती में, जरा फास्ट नोट कर दिया बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। अपन लोग अगला क्वेश्चन जो है लगाना सॉल्व करते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, अभी अपन ने इतने क्वेश्चन लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपन को दिया गया है क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 का ना दिया गया बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों इस प्रश्न को समझ लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। अगर पेपर में आने लायक क्वेश्चन है तो ये जरूर है, मुझे लगता है इस बार पक्का आएगा ये, तो आप लोग जरूर इसको करें अच्छे तरीके से। देखो आंकड़ों का माध्यक अपन को दिया गया बच्चों 28.5, कितना दिया गया बोलो? तो बच्चों माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है बच्चों, कितनी दी गई बोलो? 28 अरे है क्लियर कि नहीं? इसके बाद बच्चों अपन को वो कह रहा है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना बोलो? अपन को बच्चों x, y का मान ज्ञात करना है, ओके। आगे अपन को टेबल दी गई बच्चों n बराबर 60 है, बोलो किसके बराबर 60 है? अभी मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा कि क्या होता है। देखो कहां मुंह आ रहा है बावड़ा है, दांत ऐसे निकाल रहा है जैसे बहुत मंजन किया हो, चला रहा मुंह उठा के, बांस मारा चलो। हाँ बच्चों अपन को वर्ग अंतराल दिया गया, क्या दिया गया बोलो? वर्ग अंतराल। मुनावा अगर देखो ढंग से, बारंबारता क्या दी गई बच्चों? ध्यान समझना बच्चों, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई अपन को। इसके थ्रू बच्चों अपन को x और y का मान निकालना है। अभी माध्यिका का सूत्र पूछूंगा, सभी समझ में आ जाएगा सभी को। वर्ग अंतराल दिए गए 10, 10 से 20, 20 से बच्चों 30, फिर 30 से दिया गया अपन को 40, 40 से 50, ये दिया गया। बस बस बस, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है ध्यान से। इसके बाद बच्चों यहां पर बारंबारता 5, फिर 20 है बच्चों। अपन को प्यारे बच्चों इससे माध्यिका का मान जो है दिया गया है, और हमें इसमें बच्चों x और y का मान निकालना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आगे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर आप लोग बात करी जाए माध्यिका वाला प्रश्न आ जाए, तो एक माध्यिका ही है बच्चों जिसमें अपन को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। क्या निकालते बोलो? सबसे पहले अपन लोग बच्चों एक कॉलम और बढ़ा देंगे और उसमें लिख देंगे, क्या बढ़ा देंगे बोलो? संचयी बारंबारता। हाँ, और शॉर्ट है बच्चों, इसको अपन लोग CF कह सकते हैं। क्या बोल सकते हो बताओ? बारंबारता F होती है और संचयी बारंबारता क्या होती है बोलो? CF। अरे क्लियर कि नहीं? अब बच्चों यहां पर अगर बात करी जाए, संचय मीन्स होता है एकत्रित करना। क्या करना बोलो? या फिर क्या करना? जोड़ना। और बारंबारता मतलब किसको जोड़ना बोलो बच्चों? बारंबारता को जोड़ना। अरे क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले अपन लोग इसको जोड़ेंगे, चलो 5 आ जाएगा, फिर कितना आएगा बोलो? 5 प्लस, इसके बाद कितना आएगा बोलो? 25 प्लस x आ जाएगा, फिर कितना आएगा बोलो? अरे 15 प्लस 25 40 हो जाएगा, 40 प्लस x, फिर इधर कितना हो जाएगा बोलो? 40 प्लस x प्लस y। अरे क्लियर? इसके बाद बच्चों 40 5 कितना हो जाएगा बोलो बच्चों? 45 प्लस x प्लस y। इसी प्रकार जब n का मान अपन लोग निकालेंगे तो आएगा कितना? 45 प्लस x प्लस y। सबसे पहला काम n बराबर इतना आया और अपन को दिया गया n का मान 60। बोलो कितना दिया गया n का मान? ठीक, तो बच्चों n का मान कितना है बोलो? 60 बराबर कितना है बोलो? 45 प्लस के x प्लस के y। ध्यान से समझो, जो संचयी बारंबारता लास्ट की आती है वही योग होता है बच्चों बारंबारताओं का योग।
वही बारंबारता को योग होता है, क्योंकि ये सभी का जोड़ हो जाएगा इसमें। देखो ऐसे जोड़ लो, 5 और 20 25, 25 15 40, 5 45, तो 45 प्लस एक्स और प्लस वाई, बोलो बन गया। तो एन को ही अपन लोग बारंबारता कहते हैं, एफ भी कहते हैं इसको। तो एन का मान अपन को 60 दिया गया पहले से, तो मैंने एन का मान 60 रखा। तो बच्चों इसको पक्षांतर करो तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, बोलो 45। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों मैं इसको इधर लिख रहा हूं पूरे को, और 60 में से जब 45 घटाओ कितना बचेगा, बोलो 15 आ जाएगा। इस समीकरण नंबर प्यारे बच्चों बन जाता है अपना फर्स्ट। बोलो समीकरण कौन सा बन जाता है? क्या बात समझ में आ जाती है? इसके बाद अपन लोग इसके थ्रू निकालेंगे बच्चों, माध्यिका के पैटर्न लगाएंगे। अब सबसे पहले अपन लोग माध्यिका निकालने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, माध्यिका वर्ग चुनना पड़ता है। उसके लिए हम लोग n/2 भी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे, और n/2 मतलब कितना आ जाएगा, बोलो 60 और 3 दूनी यानी 30 आएगा। कितना आएगा? 30वीं संचयी बारंबारता में आपका माध्यिका वर्ग ढूंढा जाएगा। तो बच्चों जो माध्यिका वर्ग बनेगा वही सिलेक्ट करना ही अपना काम है मेन, माध्यिका वर्ग। अरे क्लियर है कि नहीं? तो माध्यिका वर्ग जो बनेगा बच्चों 30 किस में आ जाएगा, बोलो ये 40 तो बड़ा हो जाएगा, 30 भाई 25 प्लस एक्स में आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो माध्यिका वर्ग आपका बना 25 प्लस एक्स वाले का यानी 20 से 30, यानी माध्यिका वर्ग बच्चों बन जाता है 20 से 30। अब अपन लोग लिखते हैं इन सभी के मान। मान लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे L1। L1 क्या होती है बच्चों, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। कौन सीमा, बोलो निम्न सीमा, मतलब माध्यिका वर्ग जो चुना उसकी छोटी संख्या। बोलो छोटी संख्या क्या है? अरे है भी इसके नहीं। इसके बाद लिखेंगे बच्चों L2, इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, बोलो ध्यान देना। तो L2 क्या होता है, बोलो बच्चों माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, यानी कितनी आ जाएगी, बोलो 30 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों लिखते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ होता है बच्चों माध्यिका वर्ग की बारंबारता। बोलो क्या होती है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ध्यान से देखो जरा, माध्यिका वर्ग क्या 20 से 30, इसकी बारंबारता कितनी है, बोलो 20। अरे है 20 की नहीं, ये दिख रही। इसके बाद आता है बच्चों कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या होता है बच्चों, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग आपका बच्चों ये रहा, इसकी पहले वाला वर्ग अंतराल ये रहा, इसकी संचयी बारंबारता कितनी, बोलो बच्चों 5 प्लस कितना आ जाएगा पहले बच्चों, बोलो 5 प्लस के आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अपन लोग लगाएंगे माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका का सूत्र अपना क्या होता है बच्चों, बोलो m बराबर, माध्यिका m बराबर लिख सकते हो शॉर्ट में, तो L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, और कोष्टक में n/2 माइनस, बोलो होता है फॉर्मूला कि नहीं होता है? इस सूत्र को लगाकर अपन लोग हल करेंगे। बच्चों अपन को माध्यिका पहले से दी गई 28.5, तो हम लोग माध्यिका का मान कितना रख देंगे, बोलो 28. तो बच्चों यहां पर रखो 28.5 बराबर L1 का मान जरा देखिए कितना दिएगा अपन को, 20। ठीक, दूरबीन लगा ले दूरबीन। अरे कितना दिएगा बोलो, L1 का मान कितना, बोलो 20 प्लस L2 माइनस L1। L2 की वैल्यू कितनी, बोलो 30। अरे इधर डायरेक्ट कर दे, छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम लोग। अब L2 माइनस L1 करो नहीं, 30 माइनस 20 कितना बचेगा, बोलो। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कुछ समझ नहीं आया तो लिखे दे रहा हूं लोग। स्मॉल एफ का मान कितना दिया, बोलो 20। n/2 का मान बच्चों, n/2 का मान कितना, बोलो 30। लड़के एक झापड़ घसूंगा। कैपिटल एफ का मान देखो कितना दिया गया अपन को बच्चों, कैपिटल एफ का मान अपना है 5 प्लस, अब यही माइंड घूम जाएगा तुम्हारा, पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या हो गया। 5 प्लस एक्स दिया गया है कैपिटल एफ का मान। अब जब माइनस खुलेगा अंदर तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों ही किसके हो जाएंगे, बोलो यानी माइनस का 5 होगा बच्चों, और माइनस का क्या होगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं अपन लोग। देखो 20 प्लस 30 में से 20 घटाओ 10 बचेगा बच्चों, बटे में कितना है, बोलो 20, गुणा लगा दो, 30 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, बोलो 25, और माइनस क्या हो जाएगा, बोलो x। अरे क्लियर बात है कि नहीं बच्चों? 0 से 0 क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो कैंसिल। अरे हो जाएगा कैंसिल। बराबर किसकी चल रहा था, 28.5 की। इसको बच्चों अपन लोग सॉल्व करते, देखो ध्यान से, बहुत सरल। 28.5 बराबर 20। अब इसका लासा लेकर कर लो, लासा लोगे तो 20 दूनी 40, अरे लासा 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 ही तो है नीचे, तो 20 दूनी 40 प्लस 2 का भाग 2 में दोगे, एक बार जाएगा बच्चों, तो इधर गुणा कर दो 25 प्लस यानी 25 माइनस एक्स है तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, और लासा कितना आएगा, बोलो 2। अरे लासा 2 आया अपना, 2 एकम इधर गुणा करोगे, बटे में 1 लिख लो, 1 दूनी 2, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, 1 का गुणा करोगे यही आ जाएगा 25 माइनस एक्स। इसको अपन लोग सॉल्व कर लो, कोई डाउट है किसी को तो बोल देना अभी। सॉल्व करो, 28 दूनी 56 और 1 57, यानी कितना हो जाएगा 57.0। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चिल्लाओ नहीं, आराम से बोलो, बोलना नहीं, सुनो ध्यान से। और बच्चे इधर कितना होगा 40
और 25 कितना हो जाएगा बोलो 65 माइनस एक्स। अरे आ जाएगा, एक्स को बच्चों पक्षांतर करो तो एक्स माइनस का किसका हो जाएगा बोलो प्लस का, इधर माइनस का एक्स लो प्लस का हो जाएगा। इधर कितना बचा बोलो 65, ये पक्षांतर का तो 57.0, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, जीरो हट जाएगा बच्चों। यानी कितना बचेगा बोलो 65 माइनस के 57, तो बोलो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 15 में 7 गया 8, यानी कितना आएगा बोलो, अरे 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, x का मान कितना आएगा बोलो 8। अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रख देंगे बोलो 1 में, तो y का मान भी आ जाएगा। अरे है सिंपल कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर देख लो बहुत सरल तरीके से हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण किस में रखने पर बोलो 1 में रखने पर। अरे क्लियर है कि नहीं? समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या दिया गया बच्चों बोलो अपन को, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया बोलो, हमें दिया गया बच्चों 15। और ध्यान से जरा देखा जाए x का मान अपन ने निकाल लिया अभी कितना निकला बोला 8 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बोलो 15 हो जाएगा। तो बोलिए जरा y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से अपन लोग सॉल्व करेंगे, y बराबर 15 माइनस 8, तो 15 में 60 गया कितना बचे बोलो, अरे 7 आ जाएगा, 15 में 60 गया 7, और 7 और 8 कितना होता है 15, जैसे x प्लस वाई बराबर 15 है, और ये 15 और इधर कितना बोलो 45, और 15 और 45 कितना हो जाता है 60, क्योंकि माध्य का पूरी बारंबारता को कितना दिया गया बच्चों, अरे 60 दिया गया नहीं दिया गया। इस प्रकार बच्चों हम लिख देंगे अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। इस प्रकार से बच्चों अपन लोग पूरा का पूरा जो है ये बारंबारता वाला सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बच्चों इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा, पूरा कंप्लीट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया इस प्रकार से इसको, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपन लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, उसको भी आप लोग आगे देखिए, वो कल डाला जाएगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।